युवकों को मार दिया जाता है। ये भी उसी का ही एक उदाहरण है। जिस तरीके से इतनी कम उम्र में एक नौजवान जो गरीबों के सुख दुख में खड़े होने वाला व्यक्ति, अगर इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, और अगर भगवान ना करे अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता, तो ये तो आप उम्मीद तोड़ देंगे ना बाकी तमाम उन युवाओं की जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर होना चाहते हैं, जो आगे बढ़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी मजबूती से इस आवाज़ को उठाएंगे। परिवार के साथ मैं मजबूती से इस विषय पर खड़ा हूँ, जन भावना के साथ मैं इस विषय पर खड़ा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से आज ही लिखित तौर पर मैं आग्रह करूँगा कि सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार के द्वारा जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि उन्हीं की सरकार, उन्हीं के अधिकारी ही कटघरे में खड़े हैं इस घटना को लेकर। तो ऐसे में यही उचित रहेगा कि राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश की जाए। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी पत्र के माध्यम से मैं ये आग्रह करूंगा कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए संभवतः जल्द उनका भी कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। ज़रूरी है भैया कि आप आने से पहले कम से कम परिवार को आप न्याय दिलाने का आप काम करें। सर, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तो आप भी भाजपा पहली बात तो ये विषय मेरा नहीं है। चिराग पासवान किसका समर्थन करता है नहीं करता है, इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। बात यहाँ पर न्याय की हो रही है और चिराग पासवान उस परिवार से आता है कि अगर मेरे घर का भी कोई व्यक्ति दोषी होगा ना, तो सबसे पहले मेरे पिता होते और आज उनके जाने के बाद, क्योंकि उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, अगर मेरे परिवार का भी कोई सदस्य दोषी होगा तो सबसे पहला चिराग पासवान ही होगा जो उसको कटघरे में खड़ा करेगा। तो किसी का समर्थन करना या नहीं करना, और भैया किस चिराग पासवान की बात कर रहे हैं जो खुद प्रताड़ित चल रहा है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने से को लेकर? हाँ, किस भाजपा की आप बात कर रहे हैं जो खुद चिराग पासवान की इसी वजह से कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज चिराग पासवान को क्या ज़रूरत पड़ी है भैया कि मैं यहाँ पर किसी के खिलाफ या किसी के लिए मैं किसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ? क्यों आज चिराग पासवान को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्योंकि मैं विकसित बिहार बनाने की मैं बात करता हूँ। मैं मौजूदा आपराधिक घटनाएं जो बिहार में हो रही हैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूं, बढ़ते भ्रष्टाचार के। आप मुझे बता दीजिए क्या कोई बिना घूस दिए बिहार का कोई गांव ऐसा है या कोई परिवार ऐसा है जिसका कोई काम हो जाए बिना घूस दिए हुए? ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पे एक मां को अपनी बच्ची जिसका सामूहिक बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी बॉडी अस्पताल से लेने के लिए 5,000 रुपया देना पड़ता है। प्रूफ है मेरे पास। इनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूं इसीलिए, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पिछले 1.5 साल से, मेरे पिताजी के निधन के बाद से मुझे किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ये आज वो विषय नहीं है। चिराग पासवान की यहाँ पे बात नहीं हो रही, रोहित की बात हो रही है। उनको जिस तरीके से उनके साथ ये घटना घटी है, और किसी का समर्थक होना नहीं होना ये सब जाँच के विषय हैं भाई। अगर कल को मैं किसी का समर्थक हूँ, उसने भी किया, सबसे पहली उंगली चिराग पासवान की ही उठेगी और उठनी भी चाहिए। और ये सिर्फ चिराग पासवान की ही नहीं, करोड़ों बिहारियों की उंगली उठेगी। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कम से कम मैं तो शांत नहीं रहूँगा। परिवार के साथ मैं मजबूती से मैं खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास रखता हूँ कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले और रोहित जहाँ कहीं पे भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले।